यूनिक स्टोरी पॉइंट की एक और कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चींटियां भारी बोझा क्यों ढोती है। बहुत समय पहले की बात है। अनानसी और उसका बेटा क्वेकू दोनों बहुत ही चतुर किसान थे। उन दोनों के खेत अलग अलग थे और हर साल उनमें लहलहाती फसल होती थी। पर एक साल अचानक न जाने क्या हुआ कि सबसे अच्छे बीज बोने के बावजूद भी बारिश नहीं होने की वजह से उनके खेत में कुछ भी उग नहीं सका। अपने खेत को देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। एक रोज उदास क्वेकू अपने सूखे खेत में यहाँ वहाँ घूम रहा था और अपने आने वाले सालों की चिंता करते हुए अन्न के बारे में सोच रहा था कि तभी उसने अपने खेत की मेड़ पर एक कुबड़े बोने को बैठे हुए देखा। बोने ने क्वेकू से उदास होने का कारण पूछा और क्वेकू के बताने पर बोने ने कहा, मैं तुम्हारे खेत में बारिश लाने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। उसने क्वेकू से कहा, तुम कहीं से जाकर से 2 छोटी लकड़ियाँ ले आओ और उन्हें मेरे कुबड़ पर ढोल की तरह बजाओ। क्वेकू ने बोने के कहे अनुसार 2 छोटी लकड़ियाँ ली और उन्हें धीरे धीरे बोने की पीठ पर बजाया और उसके बाद वे दोनों गाना गाने लगे। पानी पानी ऊपर जाओ, बारिश बनकर नीचे आओ। और उनके गाते ही गाते जोरदार बारिश होने लगी और खेत की मिट्टी ने पूरे पानी को सोख लिया। यह देखकर क्वेकू खुशी के मारे उछल पड़ा। अगले ही दिन बीजों से अंकुर फूट पड़े और बढ़िया फसल होने लगी। अनानसी को जल्दी ही क्वेकू के खेत में बहुत अच्छी फसल होने की खबर मिल गई। उसने सोचा, मेरा तो सारा खेत ही सूखा पड़ा हुआ है, मुझे तुरंत जाकर मालूम करना चाहिए कि उसके खेत में इतनी अच्छी फसल भला कैसे उगी। और यह सोचते हुए वह क्वेकू के पास गया और उसने क्वेकू से बारिश होने का कारण पूछा। क्वेकू का मन बहुत साफ था और इसलिए उसने अपने और कुबड़े बोने वाली बात अपने पिता को तुरंत ही बता दी। अनानसी ने भी उसी तरह से अपने खेत में पानी लाने का निश्चय किया। वह कहीं से जाकर 2 मोटी लकड़ियां उठा लाया और सोचने लगा, मेरे बेटे ने कुबड़े बोने की पीठ पर छोटी लकड़ियां मारी तो उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई, इसलिए मैं तो कुबड़े की पीठ पर मोटी मोटी लकड़ियां मारकर उससे दुगनी बारिश करवाऊंगा। वो भी अपने खेत में जाकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। जब उसने कुबड़े बोने को अपनी ओर आते देखा तो उसने बड़ी सावधानी से दोनों लकड़ियां एक ओर छुपा दी। पहले की तरह कुबड़े बोने ने अनानसी से उदास होने का कारण पूछा और अनानसी ने उसे अपनी सारी समस्या जरूरत से ज़्यादा दुखी होते हुए बता दी। कुबड़े ने उससे कहा, कहीं से 2 छोटी छोटी लकड़ियां ले आओ और उन्हें मेरे कुबड़ पर ढोल की तरह बजाओ। मैं बारिश को बुला दूंगा और फिर तुम्हारी फसल भी लहला उठेगी। लेकिन अनानसी ने कुबड़े की बात पर ध्यान न देते हुए अपनी मोटी मोटी लकड़ियां निकाल ली और उसने कुबड़े बोने को इतनी जोर से पीटना शुरू किया कि बेचारा बोना मर गया। अनानसी यह देखकर बहुत डर गया क्योंकि उसे मालूम था कि बोना वहाँ के राजा का चहेता जोकर था। वह सोचने लगा कि इस घटना का दोष वह किसके मत्थे मढ़े। उसने बोने का मृत शरीर उठाया और उसे एक कोला के पेड़ के पास ले गया। उसने मृत बोने को पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर बिठा दिया और पेड़ के नीचे बैठकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच क्वेकू यह देखने के लिए आया कि उसके पिता को बारिश कराने में सफल हुए या नहीं। जब उसने अपने पिता को पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा तो उनसे पूछा, पिताजी आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपको कुबड़ा बोना नहीं मिला? अनानसी ने कहा, मिल तो गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़कर कोला लेने गया है और मैं उसकी यहाँ बैठकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं ऊपर चढ़कर उसे नीचे ले आता हूँ, क्वेकू ने कहा और वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर जाकर उसने जैसे ही बोने को छुआ, बोना धड़ाम से नीचे गिर गया। अरे ये तुमने क्या कर दिया? दुष्ट अनानसी गुस्से से चिल्लाया। तुमने राजा के चहेते जोकर को मार डाला? हाँ, मैंने कुबड़े बोने को मार डाला, क्वेकू ने कहा, क्योंकि अब तक वह अपने पिताजी की चाल को समझ चुका था। इसलिए वह बड़े ही शांत स्वर में बोला, राजा कुबड़े बोने से बहुत नाराज है और उसे मारने वाले को 1 थैली सोना देने की मुनादी की है। मैं अब जाकर राजा से अपना इनाम लूँगा। नहीं नहीं, अनानसी चिल्लाया, इनाम मैं लूँगा। मैंने उसे 2 मोटी लकड़ियों से पीट कर मारा है। उसे मैं राजा के पास ले जाऊँगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, क्वेकू बोला। अगर आपने उसे मारा है तो आप ही ले जाओ। इनाम मिलने के लालच में अनानसी बोने की लाश को ढोकर ले गया।
राजा अपने प्रिय बोने की मृत्यु के बारे में जानकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बोने की लाश को एक बड़े बक्से में बंद करके यह आदेश दिया कि अनानसी सजा के रूप में उस बक्से को हमेशा अपने सर के ऊपर ढोएगा। राजा ने बक्से पर ऐसा जादू टोना करवा दिया कि बक्सा कभी भी जमीन पर ना उतारा जा सके। अनानसी उस बक्से को किसी और के सर पर रखकर ही उससे मुक्ति पा सकता था और कोई भी ऐसा करने को राजी नहीं था। अनानसी उस बक्से को अपने सर पर दिन रात ढोते ढोते अधूरा सा हो गया। एक दिन उसे रास्ते में एक चींटी मिली। अनानसी ने चींटी से कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए इस बक्से को अपने सर पर रख लोगी? मुझे बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदना है। चींटी ने अनानसी से कहा, अनानसी, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। तुम इस बक्से से छुटकारा पाना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा और तुमसे ये बक्सा ले लूँगा। अनानसी बोला। बेचारी भोली भाली चींटी ने पता नहीं क्या सोचकर अनानसी से वे बक्सा अपने सर पर रखवा लिया। अनानसी वहाँ से जाने के बाद फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। चींटी जिंदगी भर उसकी राह देखती रही और एक दिन वह मर गई। उसी चींटी की याद में आज भी सारी चींटियां अपने शरीर से भी बड़े और भारी बोझ ढोती रहती है और अनानसी की दुष्टता को याद करती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।